मेरी बड़ी बहन मीना की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थीं, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थीं, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फ़ोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए? मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं? कुछ नहीं, पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, और दीदी को भी थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए, मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, मीना, पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना दीदी। किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वह कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वो तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसीलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मन में उठा कि शायद अभी चार्जिंग शुरू ही हुई होगी।
आजकल के तेज चार्जर तो पल भर में फ़ोन भर देते हैं, पर कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनकी बैटरी सुस्त होती है। चाहे जितना तेज चार्जर लगा लो, वक्त तो लगता ही है। लगा कि चलकर देख लूं कि जीजू का फ़ोन कितना चार्ज हुआ है, या फिर बिल्कुल नया चार्जिंग शुरू हुआ है। पर यह सवाल भी मन में कुलबुला रहा था कि कमरे में जाना ठीक रहेगा या नहीं। बोरियत घेर रही थी और बिना फ़ोन के समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद मिला। खिड़की भी पूरी तरह अंदर से बंद थी, पर उसके शीशे से कमरे के अंदर की हल्की रोशनी बाहर झलक रही थी। सोचा कहीं वे सो तो नहीं गए। कुछ पल वहीं ठिठकी रही, फिर दीदी को आवाज़ लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार आवाज़ देने पर दीदी की आवाज़ आई। क्या है? इस वक्त क्यों परेशान कर रही हो? मैंने कहा। दीदी, मेरा चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है। अगर जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो चार्जर मुझे दे दो ना। दीदी ने आवाज़ में खिंचाव के साथ जवाब दिया। अरे नहीं हुआ नहीं है। चार्ज तुम्हारे? जीजू के फ़ोन को तो पूरा भरने में घंटों लगते हैं। अभी अभी लगाया है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने गुहार लगाई। दीदी, बस 10 मिनट के लिए दे दो ना, मेरा फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाता है। दीदी बोली। ठीक है बाबा, ला देती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, यह ले तेरा चार्जर, अब शांत हो जा, परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। हैरानी से पूछ बैठी, दीदी, आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है। आप तो साड़ी में थी ना? दीदी ने शर्माते हुए कहा। चुप रह, अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर वे तुरंत वापस चली गई। मैंने चार्जर लगाया और सिर्फ 15 मिनट में ही मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी भर गई। सोचा चलो, अब चार्जर वापस रखाती हूँ। अगर दीदी सो भी गई होंगी तो खुद ही जीजू का फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। चार्जर लेकर फिर से उनके कमरे की तरफ चली। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। शायद दीदी जल्दबाजी में बंद करना भूल गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, सामने जो दृश्य था उसने मेरी सांसें थाम दी। ऐसा कुछ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें डर और शर्म से फटी की फटी रह गईं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अंदर आने से पहले आवाज़ लगानी चाहिए थी। मैं यह कैसे भूल गई कि यह शादीशुदा जोड़ा है? उन्हें उस अवस्था में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और गहरी शर्म महसूस हुई। लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही हूँ। और फिर जो हुआ उसके बारे में जानकर आप इतने चौंक जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह पहला हिस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्द ही लाने की कोशिश करूंगी। बस एक लाइक कर दीजिए और मेरा काम है कहानी का अगला हिस्सा आप तक पहुंचाना। वीडियो पर 1000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।